हमारी घनिष्ठता कैसे बढ़ती है। कई जिंदगी में हमारे ऐसे होती है ना, बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं और एक तरीके से खुद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कैसे? कहीं हमारी और उनकी सोच, विचार, धारणा समान होती है, कहीं हमारे साथ उनकी करीबी हो जाती है नजदीकी की वजह से, और एक दूसरे का अंतर से कहीं ना कहीं लगाव बन जाता है, तो वो घनिष्ठ होता है। आज हमारा जो अपने गुरु के साथ यानी अपने मालिक के साथ घनिष्ठता बनाने का, करीबी बनाने का, उनके साथ हमेशा अपने आप को जोड़ करके चले, सत्संग में बताया जाता है। कहीं हमारी और उनकी सोच, विचार, धारणा एक होगी तभी बन पाएगा। अगर हमारी भिन्न है और उनकी भिन्न है तो कभी नजदीकी बनी नहीं बनती। अब विचार ये करना चाहिए, अगर हमने परमार्थ के काम संवारने के लिए उनके साथ अपने आप को जोड़ा, मकसद ही कहीं हमें उनकी सोच, विचार, धारणा के अनुरूप अपनी सोच, विचार, धारणा बनानी चाहिए ताकि हमें उनकी करीबी मिले, यानी हमारे वो घनिष्ठ हो। देखिए, जो घनिष्ठ होता है, करीब होता है, उसके साथ हम अपने मन को खोलते हैं, यानी कोई भी बात को शेयर करते हैं। जहां किसी के साथ आपकी नजदीकी नहीं होती उसके साथ आप फॉर्मेलिटी निभाते हो, बिल्कुल नहीं। और जिनको हम गुरु रूप में वर्ण करते हैं, जिनको हम घनिष्ठ बनाना चाहते हैं, उनके सामने तो यूं को हमारा चिट्ठा खुल करके रहता है, चाहे हम उस चीज को लगते हैं या नहीं लगते। लेकिन जो जो हम घनिष्ठ होते चले जाएं, हमें अपने आप को खोलना चाहिए। उनकी वाकिफता है तो कई फायदे। सबसे पहले तो जहां हम अपने हालात को उनके सामने पेश करेंगे, यानी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। दुनिया में लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करते, लेकिन उनके सामने जब हम अपनी हकीकत को स्वीकार करेंगे, सबसे बड़ी बात यूं हो कि कोई भी अपनी कमी को स्वीकार करें, सुधार के रास्ते के ऊपर की पहली सीढ़ी बन जाती है। दूसरी, आज उनकी तरफ से हमें फिर समझौती मिलेगी कि जहां कहीं हमारी यूं कहो कमजोरी होती है, ऐसा जतन करो तुम्हारी ये कमजोरी तुमसे दूर हो, यानी हमारी वो गलती दोबारा न बने। उनसे सही राह दूसरा कौन दे सकता है? और तीसरी सबसे बड़ी बात,
जब हमने अपने आप को उनके सामने दे खोल दिया, यानी समर्पित हो, ये उनके हिसाब किताब में आ जाता है कि अब उनको कैसे खत्म करना। यानी जो हो चुका पास्ट तो हमारे बस में नहीं कि हम उसको कुछ रेक्टिफाई कर सकें, कि सुधार हो, पीछे जा आइंदा के लिए कर सकें। और वो पीछे का जो सुधार है उनके हक में होता है, अधिकार। और वो उसको किस तरीके से भरपाई करते हैं, ये वही समस्या। अनगिनत कर्मों का हिसाब किताब कैसे रफा दफा होता है, ये जीव नहीं समझ सकता, सिर्फ मालिक की मेहर और दया की किताब। जैसे दिया हुआ है कि आज संतों का दर्शन अनगिनत कर्मों को रफा दफा करता है। पढ़ा होगा, सुना होगा, सिर्फ दर्शन मात्र। और अगर कहीं हम उनके साथ घनिष्ठ हो जाते हैं, यानी उनके करीब होकर के हर वक्त उनका ख्याल हमारे ज़हन में आ जाता है, तो निश्चित तौर से सिर्फ इस जिंदगी के नहीं, पिछली जिंदगियों के भी कर्म कैसे हल्के हो जाएंगे हमें पता नहीं। और उससे भी बड़ी की बात कि जहां हम उनको अपने करीब बना लेंगे, आइंदे की हमारी जो करनी करतूत कहे, वहां गलत से हमारा छिटकाव हो, यानी नए सिरे से फिर और कोई गलत कर्म हमसे कम बने, बल्कि यूं कहो कहीं अगर उनके अधिक प्रिय बन गए तो नहीं बने। ऐसा कुछ उनकी संग से, सोहबत से, उनकी करीबी से हमें हासिल हो। देखिए, करीबी का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त हम उनके साथ दैहिक रूप से जुड़े हैं, जो कि आज गृहस्थ में रहते हुए हम जीवों से मुमकिन नहीं हो सकता। और मालिक की तरफ से हमें आदेश कि गृहस्थ में रहना। और कोई मान लो कोई दैहिक रूप से करीब होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो करीब है। ये भी हम लोगों ने अनुभव किया होगा कि एक ही घर में 4 प्राणी होते हैं, लेकिन सब यूं कहो एक दूसरे को पीठ दिखाए होते हैं, करीब नहीं होते। दैहिक रूप से करीब होकर भी बहुत बहुत दूर होते हैं। ये तो अंतर से रूह का मालिक के साथ रूहानियत के रूप में नजदीक है। और ये एक नजदीकी ऐसी बनती है, कहीं पर भी रहे वो, यानी हमारे मालिक, यानी हमारी रूह, और हम कहीं मालिक की दी हुई ठौर में दुनिया के अंदर रहे। एक अंतर से ऐसा अटैचमेंट लगाओ कि जो हमको कभी भी उनसे पृथक नहीं करता। याद एक वसीला बनती है, उनकी एहसास करो ऐसा कि जैसे हमारे इर्द गिर्द में, ये हमें उनकी करीबी दिलाती है, या यूं कहो ये हमारे करीबी का फल मिलता है, जिसको कि हम हर वक्त लग सकते हैं कि मैं मालिक के साथ, या यूं कहो मालिक मेरे साथ। ऐसे में जिंदगी बड़ी सुगमता के साथ, सहूलियत से निर्वाह होती चली जाती। क्योंकि अगर उनका साथ मिल गया, उनका यूं कहो हमारे करीबी होना हो गया, तो निश्चित तौर से जिंदगी बड़ी रफ्तार से, आराम से,
यूं को बढ़ती ही चली जाती। तो ये जिंदगी के अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आपने भी देखा होगा, जिसने भी मालिक को जाना है उसने देखा होगा कि कैसे इतना अरसा जो जिंदगी का हमने निकाल लिया। एक जो दुनियावी जीव होता है, रगड़ पच करके रात दिन कलेह कलेश में, रात दिन दुखी होकर के तब कहीं इतनी उम्र का पड़ाव पाता है। और हम लोगों ने पता ही नहीं लगा इतना अवसर कैसे चला। आज भी अगर उस चीज को लम्हे को याद करते हैं, कल की सी बात लगती है, लेकिन लगता है इतना साल ऐसी कुछ सरलता उनके सानिध्य से हमें हासिल है। क्या हम अपनी जिंदगी को इजीली बनाना चाहते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में अपने आप को हल्का नहीं रखना चाहते? कर्मों की मार से अपने आप को बचाना नहीं चाहते? अगर हां, तो सबसे इजी तरीका उनकी निकटता हासिल कि किसी तरीके से उनकी स्नेह, उनकी दया में हमारे ऊपर रहे। और इसके लिए मालिक की दया हासिल करने के लिए, उनका प्रेम हासिल करने के लिए सीधा सी बात उनके वचनों को पालन। जो उनके मत के अनुसार कोई भी रहता है वो मालिक को अच्छी करती है, चाहे जिस हाल में। इससे मालिक को कोई फर्क नहीं है। और हमें तो उनकी दया मेहर की ही याचना है। इसलिए हर वक्त अपनी तरफ से, जीव की तरफ से जितना बन सकता है हम प्रयत्न करें। आगे मालिक राह दे और अपनी दया राह दे। राधा स्वामी मेरे सिंध गवी, कोई खावन पावत वीर। राधा स्वामी मेरे सिंध गवी, कोई खावन पावत वीर। रतनन के बड़े भंडार, लाल अमोलक रतनन के बड़े प्रेम दारे
सारे बजाया, सुन भीतर शब्द जगाया, गुरु पर अब तन मन वारो, गुण गावत कभी न हारो, गुरु पर अब तन मन वारो, गुण गावत कभी न हारो, क्या महिमा गुरु पद गाओ, मैं नित नित बल बल जाओ, क्या महिमा गुरु पद गाओ, मैं नित नित बल बल जाओ, गुरु मूरत हृदय छिपाओ, मन अंदर द्वार खुलाओ, गुरु मूरत हृदय छिपाओ, मन अंदर द्वार खुलाओ, गुरु संग लिए मोहि जावे, सतरूप प्रधर दर्शावे, गुरु संग लिए मोहि जावे, सतरूप प्रधर दर्शावे, पालन के भाग दिखावे, हंसन संग केल करावे, पालन के भाग दिखावे, हंसन संग केल करावे, वह आनंद तन जाई, कृत बीज रही छवि छाई, वह आनंद तन जाई, कृत बीज रही छवि छाई, अमृत रस जड़ी लगाई, छिन्न चिन्ह पर दार छुआई, अमृत रस जड़ी लगाई, छिन्न छिन्न पर दार छुआई, मन गोता खावत भारी, कृत जाग मिटी अंधियारी, मन गोता खावत भारी, कृत जागी मिटी अंधियारी, कोई सज्जन जन प्रेम विलासी, देखत और खेलत पासी, कोई सज्जन जन प्रेम विलासी,
राधा स्वामी मौज दिखाई मैं चरण दूर होए लाई राधा स्वामी स्वामी मौज दिखाई मैं चरण दूर होए लाई राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर कोई धावन पावत वीर राधा स्वामी मेरे सिंध गंभीर कोई धावन पावत वीर सत्संग एक ऐसी चीज है, जब तक मालिक के ऊपर प्यार ना आवे, भाव ना आवे, तब तक मजा नहीं आता। यानी सत्संग की कोई भी बात हमारे गले नहीं लगती। या यूं को उन बातों को हम अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। और जिनको पसंद आ जाता है उनको फिर और दूसरी बातें नहीं सुनती। दूसरे शब्दों में तो सत्संगियों की जात ही जुड़ी होती है, भिन्न होती है, कि जिसका किसी भी तरीके से सांसारिक जीवों से मेल मिलाप बनता है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में दिया भी है कि सोज परवाने का मक्खी को। देखिए, देखने में मक्खी और जो परवाना होता है अधिक भिन्नता नहीं होती, लेकिन जाति अंश कितना फर्क होता है कि परवाना होता है जहां जो देखता नहीं अलग रह ही नहीं सकता, जाकर के उसके ऊपर गिरेगा, चाहे अपने आप को खा वो मन, बल्कि उसमें आनंद आता है। और जो मक्खी की जात होती है भिन्न 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 करती रहती है, लेकिन वहां आकर के एक पल भी नहीं खींचती। ऐसे ही सांसारिक चीज कि आज कभी मान लो उनको सत्संग कभी मिल भी जाए, टिकना ही भारी हो जाता, भागते। और जिनको आशिकी लग जाती है, जिनको मालिक की बात ऊपर श्रद्धा भाव आ जाता, वो बरबस खींचे चले आते। देखिए, कई हमने से भी ऐसे होते, यानी सत्संगी सत्संगी में भी फर्क है। कईयों को तो यूं लगता है कि बस टिके रहो, पड़े रहो, यानी उनका भाव उमड़ता है। कई ऐसे होते हैं साधारण परिस्थिति, और वो साधारण परिस्थिति वाले जो बंदे होते हैं उनको ऐसा लगता है ये इतना करके क्या ले रहा है, क्यों करना चाहिए, इससे कुछ ज्यादा मिलता है। ऐसी बातें आती हैं, सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन जरा सा एक विचार, किसी भी चीज की गहराई में जितना आप उतना उसके मर्म से आप वाकिफ होते हो, और वहां से उतना कुछ बटोर करके आप अपने लिए ले पाते हो। इसके लिए ऐसे कि जैसे मान लो कहीं समुद्र के किनारे, कईयों को देखने में मजा आता है, कई ऐसे होते हैं जो जाते हैं, पांव भिजाते हैं, थोड़ा सा और आगे तक जाते हैं। अब जो किनारे हैं उनको लगता है क्या भाव रहेगा, दूर से भी तो आनंद आ रहा है, क्यों भीज रहा है, क्यों अंदर जा रहा है। और कई ऐसे होते हैं जो समुद्र के गर्भ तक जाते हैं। तीनों में फर्क है या नहीं? जो आज समझ लो किनारे उसका आनंद अलग तरीके का होता है, और जो मान लो कहीं थोड़ी सी आगे तक जाता है उसको एक अलग अनुभूति मिलती है। लेकिन जो समुद्र के गर्भ तक जाता है वहां से मोती, बन्ना सब
यूं को बटोर करके ला। अब ये तो जिसने गोता मारा है वही समझता है, वही पाता है कि क्या खजाना है। ऐसे ही जो सत्य सिंध मालिक के कुल्लू की लहर रूप में हमारे गुरु आते हैं, आज उनकी करीबी लेकर के उनके अंतर तक अपने आप को फंसा, यानी वहां से खजाना हाथ में। अब इसको जो किनारे बैठ करके बोलता है इसमें आनंद है, क्यों इतना करता है, ये तो जो पाता है वो समझता है। जैसे मान लीजिए राय स्वामी मेरे सिंध गंदी, कोई था न पाओ कि उसका अंत कौन लग सकता है। यहां तक दिया गया कि जैसे भक्ति करते करते आज मान लो सूरज आज्ञा चक्र या उसके ऊपर पहले स्थान या दूसरे स्थान, सत्य देश में पहुंच जाएगी तो निराला ही कुछ और मिलता है, क्योंकि वहां से भी राय स्वामी धाम तक तुरंत गोती मार, यानी उसका कोई वार और पार ही नहीं। हम किनारे रह करके क्यों मजा लें, अंदर घुस करके क्यों। लेकिन अंदर घुसने के लिए बाहर की परवाह छोड़ दो। जो बाहर की परवाह में रह जाता है, पता नहीं क्या होगा, मेरे जूते क्या होंगे, चप्पल क्या होंगे, कि कपड़े क्या होंगे, वो कभी अंदर आ नहीं सकता। यानी जो मालिक के अंदर रमेगा उस दुनिया की तरफ से बेपरवाह बेखबर, यानी उसको ऐसा लगता है कि वो क्या काम थी, यहां जो पाया वो तो है ही बात और हकीकत ही। इसके थोड़े से मालिक के वचनों को उधार करके जो मालिक का अथाह भेद ला करके मालिक देते, उसके लिए अंतर लालाई कि काश मैं भी उस चीज को हासिल कर सकूं, लग सकूं। और एक बार अगर उसकी चाट लग जाती है तो फिर दूरी नहीं होती, फिर अपने आप करीबी। और ऐसी हालत सत्संग में बनती है, उसी के लिए मालिक ने उसको गुरुमुखी से दिया, और ये हमें हर किसी को लेनी चाहिए। तो क्या संग लेकर आया रे, संग ले
कुछ अपना काज चला, दीन दुखी की सेवा से मन अपना शुद्ध कराए, तो क्या संग लेकर आया रे, कहाँ संग ले जाए, तो क्या संग लेकर आया रे, कहाँ संग ले जाए, मन का अंग शुद्ध होने से सतगुरु से मिल जाए, मन का अंग मन का अंग शुद्ध होने से सतगुरु से मिल जाए, राधा स्वामी नाम का जाप किए सुत अपने देश से लाए, तो क्या संग लेकर आया रे, कहाँ संग ले जाए, तो क्या संग लेकर आया रे, कहाँ संग ले जाए। व्यवहार मालिक ने कितनी सुंदरता से हम लोगों को अनुभव करवाया शब्दों के द्वारा, और साथ में बता कि चाहे तो समझ के साथ अपनी यहाँ से निकाल सकते, देखिए चाहना ही नहीं होगी। जैसे सत्संग शुरू में बात की, हम कोई बात के ऊपर तवज्जो ही नहीं करते, गौर ही नहीं करते। ऐसे में वो सोच हमारी जिंदगी की सोच कैसे बने, यानी हम उसको क्यों करें। नहीं तो जैसे मान लीजिए कि ये दुनिया में क्या है ऐसा जिसके लिए आप करें, और उन कर्मों कुकर्मों के दरमियान आप कितने कुकर्मों से अपने आप को जोड़ते हो, यानी पाप कर्मों से चले अपने आप को लाते। कौन भुगतेगा? हमें स्वयं भुगतना। क्या दिया? कूड़ कपट कर माया दूर। माया देखिए, आज कोई भी आज शुद्ध खाली मेहनत से करता है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी भारी होता है, और किसी के पास बहुतायत या बहुतायत की चाह ना रखता है, उसको छल कपट प्रपंच सब कुछ करना पड़ता। और वो माया जो इस तरीके से उपार्जित की गई, वो कभी सुख दे सकती है? दुनिया का नियम यहाँ पर सृष्टि का बनाया हुआ ऐसा ही है कि किसी को दुख दे करके आप कुछ भी लेते हो, आपको एवज में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख की चाहना करना ही हमारी नादानी है। क्या फिर भी हमको अपने कर्मों में ठिठकना नहीं चाहिए कि गलत तरीके से कहीं पर भी हम सलूक करें, या किसी का हक लें, या किसी को झूठ सच करके किसी चीज के लिए लालाई दो। इतने शब्द जो मालिक ने दिए, आज क्या इसके बाद भी हमारे पांव पीछे कभी भी गलत तरफ बढ़ने से नहीं आनी चाहिए? अगर इतनी भी समझ नहीं है तो हम क्यों अपने आप को परमार्थी या सत्संगी या मालिक के चेहरे कहते हैं? क्यों? क्या मालिक की सोच हमारी हमें इस अनुरूप दी जाती है? मालिक ने हर जगह एक जायज तरीके की छूट जरूर दी, और हम लोग हैं कि उस जायज को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करते। जैसे आपने दिया हुआ है कि आटे में नमक जितना आप झूठ बोलो धंधा पानी करते, दिया हुआ है, और हम लोग हैं कि नमक में आटा मिला। अब ये कैसे परमार्थ के हिसाब से सही हो सकता है? क्या इतनी समझ हमें नहीं कि सिवाय झूठ के साथ में अपने आप को जोड़ते रहे? अनर्थक। कई जगह इस तरीके से लोग हमारे से हावी हो जाते हैं कि हमें गलत सही का भी यूं को एक पर्याय नहीं समझ में आता कि ये मैं क्या करूं।
क्या वहां हमारे कदम खिचकते नीचे? उस वक्त क्या हम सत्संगी नहीं होते? इसलिए मालिक ने सुझाया कि क्या संग लेके जाएगा? जैसे रीतिहार आया ऐसे रीतिहार जाना, और वैसे ही कर्मों के साथ आया, और जैसे जैसे कर्म किए उसको साथ लेकर के जाना। यानी कर्मों का पुलिंदा। अब चाहते क्या है? गठरी को हल्का रखना या इतना उसके तले लग करके मर जाए, इसकी समझ होनी चाहिए। और वहीं अगर अपने कर्मों में हमने भक्ति को प्राथमिकता देकर के शुमार कर लिया तो निश्चित तौर से हमारी वो कोट हल्की हल्की और एक दिन साफ। क्या चाहते हैं? ये विचार कर राधा बार बार